नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अमृता अविनाश के बगल में आकर सोती है और जब वो सोने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी अविनाश उसकी तरफ घूम जाता है। जब वो उसकी तरफ घूमता है तो अमृता भी उसकी तरफ घूमकर उसे देखने लगती है, उसके बालों को सहलाती है। अविनाश सोने का नाटक कंटिन्यू रखता है और बिना कुछ कहे बस लेटा रहता है और वो अपना हाथ अमृता के कमर में डाल देता है। अमृता उस हाथ को हटाती नहीं है, बल्कि उल्टा उसके बालों को, उसके कंधों को छू रही होती है और उसे प्यार से देख रही होती है और उससे कहती है, तुम जो भी सोच रहे हो ज़्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारी फिक्र करती हूँ और शायद मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। तुमसे ज़्यादा और कोई और मेरे लिए मायने नहीं रखता, इसलिए तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अमृता ये बात कहते हुए अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अमृता अपनी आवाज़ निकाले बिना बस अपने आंसुओं को पोंछती है। और अविनाश इस सब को महसूस कर रहा होता है, क्योंकि आवाज़ चाहे कितनी भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन जब आंसू बहते हैं तो कहीं ना कहीं सिसकियाँ ज़रूर उठती है। अमृता की सिसकियाँ अविनाश के कानों तक ज़रूर पहुँचती है, लेकिन अब अविनाश बस खामोशी से अमृता की सिसकियों को सुनता भी है और उसके प्यार भरी नज़रों को महसूस करता है और उसकी उस प्यार भरी गर्माहट को महसूस कर वो बस खामोशी से अमृता की ओर देखता है, ने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता, बल्कि अपने हाथों को अमृता के गर्दन के नीचे डालता है और अमृता को कस के गले लगाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अमृता, अमृता। जहाँ एक पल के लिए अमृता बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसे लगता है कि अविनाश ने सब कुछ सुन लिया, पर फिर अविनाश ड्रामा करता है कि वो नींद में है। अविनाश को ऐसा करते हुए देख अमृता एक पल के लिए शॉक्ड होती है, फिर सोचती है वो नींद में ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो प्यार से अमृता को उस तरह से छू रहा होता है, उसके बालों को सहला रहा होता है, तो इसलिए अमृता ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करती है और रात भी काफ़ी हो जाती है, तो वो अविनाश को गले लगाए वैसे ही सो जाती है। सुबह होती है तो जो कि अमृता ने कहा था कि सुबह उठकर चिल्लाना मत, अविनाश सुबह उठकर चिल्ला देता है, क्योंकि अमृता पहले शॉक्ड में थी रात में, तो इस वजह से अविनाश ऐसा ड्रामा करता है सुबह के टाइम जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं, वो नींद में है। इसलिए अविनाश सुबह उठकर जब चिल्लाता है ये कहकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अमृता को एकदम से धक्का देकर अमृता ऑलमोस्ट बेड से गिरने ही वाली होती है कि वो अविनाश को कस के पकड़ती है उसके हाथ को और कहती है, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? अगर तुम जाग गए हो तो मुझे क्यों जगा रहे हो सुबह सुबह? अरे तो तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये कहीं ये तुम्हारा कमरा तो नहीं है? नहीं, ये तो मेरा ही कमरा है। उठता है, देखता है, चारों तरफ बोलता है मेरा ही कमरा है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सोने आई थी, नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? तुम रात में जगे नहीं थे? नहीं, मैं जगा होता तो मुझे पता नहीं चलता क्या? तुम मेरा नाम बुला रहे थे?
अगर मैं तो तुम्हारा नाम कभी भी ले सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर मैं नींद में ले रहा था सच में? क्या सच में मैं तुम्हारा नाम ले रहा था? हाँ, तुम मेरा नाम ले रहे थे, इसलिए तो मैंने तुम्हें पूछा। मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोते जागते सब समय तुम्हारा ही नाम लेता हूँ। समझ आया तुम्हें मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे? फ्लर्ट करना बंद करो। मुझे तो लगता है तुम अभी ड्रामा कर रहे हो। देखो, मैं ड्रामा व्रामा नहीं करता। वैसे तुम रात में कुछ कह रही थी क्या? अमृता ये सुनकर अविनाश को बात टालते हुए कहती, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। लगता है तुम कुछ कह रही थी, मैंने कुछ मिस कर दिया। मुझे नींद में नहीं होना चाहिए था, मैं पागल हूँ। मैं इतना नींद में कैसे हो सकता हूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, मुझे जगाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। अविनाश इतना बोलने लगता है, इतना बोलने लगता है कि अमृता को कुछ नहीं सूझता है और अमृता उसे किस कर देती है और फिर अविनाश चुप हो जाता है। अमृता जैसे उसके गालों पे किस करती है, अविनाश एकदम से चुप हो जाता है और अविनाश कहता है, चुप कराने का अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता था लोग होठों पे किस करते हैं, तुमने तो गाल पे किया। पर तुम तो चुप हो गए थे ना, अब क्यों बोल रहे हो? उम, मुझे लगता है मुझे कहीं और भी किस चाहिए। अमृता उसकी बातें चलती रहती है अविनाश की, ऐसी नौटंकी वाली, हंसने वाली। अमृता उसके कमरे से निकलती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अविनाश कहता है, अरे यार, तुम मुझे मेरे ही रूम में लॉक करोगी क्या? अविनाश क्या, ऐसी बातें सुन अमृता कहती है, तुम्हारा रूम अंदर से लॉक होता है, बाहर से लॉक करने के लिए मुझे चाबी लेकर आना होगा। क्या मैं लॉक कर दूं? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर अमृता अपने कमरे में चली जाती है। अविनाश फिर मुस्कुराते हुए अपने रूम में आराम से जाकर बेड पे बैठ जाता है और कहता है, हाँ, इतने सवाल करती है ये लड़की। अच्छा हुआ कि मैंने जवाब अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी ये लड़की बहुत क्वेश्चन करती है। लेकिन अच्छा लगा, वो अपने गालों को सहलाते हुए ये बात कहता है और कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लगता है जैसे मैं सुबह सुबह का सपना देख रहा था। आए, इस सपने को रोज़ जीना चाहता हूँ, रोज़ सुबह उठकर इस तरह बेड किस। हाय, मुझे तो लगता है मैं ज़िंदगी में इसी दिन के लिए आया था। हाय, इतना खूबसूरत सपना हर रोज़ देखने को मिले तो कितना अच्छा लगे। अमृता के फिर वो अपने कम बेड को अच्छे से ठीक करता है, स्टेबल करता है, बेडशीट वगैरह सब समेटता है, बिस्तर को अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके रूम को क्लीन करता है। उसके बाद फिर अमृता के कमरे के पास जाता है और कहता है, अरे, रूम साफ़ करना है, जल्दी बाहर निकलो। जहाँ अमृता कहती है, मैंने रूम क्लीन कर दिया है, बाहर कचरा रखा हुआ है, चाहो तो लेके जाओ, और नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं क्लीन कर दूँगी। अविनाश अमृता की ऐसी बात सुन कहता है, ठीक है, मैं मार लेता हूँ झाड़ू। फिर पूरा घर अविनाश झाड़ू उड़ू मारता है। अमृता बाहर ही नहीं निकलती है अपने कमरे से। एकदम से नहा धो के तैयार होती है और फिर सीधा ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है, जहाँ अविनाश अमृता को टोकता है और कहता है, क्या हुआ, तुम बाहर जा रही हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुम खा लो, मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब ऑफिस जा रही हूँ। क्या तुम सुबह की किस से परेशान हो? वैसे वो सुबह का किस मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर मुझे हर रोज़ ऐसा किस मिले तो मुझे लगेगा कि ये सच में, वैसे एकदम से लगा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ जैसे हैं। अमृता की अमृता अविनाश की ऐसी बात सुन बहुत हैरान होती है और कहती है, तुम
पागल हो क्या? नहीं, पता है, मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी वाइफ हर रोज़ सुबह उठकर मुझे किस करे माथे पर और मुझे गुड मॉर्निंग बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरे गालों पे किस किया, और मुझे एकदम से लगा कि आज का सुबह सबसे बेस्ट मॉर्निंग, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि, पर तुमने मुझे गुड मॉर्निंग तो कहा ही नहीं। तो गुड मॉर्निंग, अमृता कहती है गुड मॉर्निंग। फिर अमृता ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है, फिर अविनाश उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा ब्रेकफास्ट करके जाओ। तुम बहुत शर्माती हो यार, मुझे समझ नहीं आता। मैं इतना शर्माता नहीं हूँ जितना तुम शर्माती हो, और कभी कभार तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे शेरनी बन गई हो। तुम मेरे सामने इतना क्यों शर्माती हो, बताओ तो। वैसे गलत नहीं हो, मेरे सामने शर्माना गलत बात नहीं है, किसी और के सामने मत शर्माना। पता है क्यों? क्योंकि तुम जब शर्माती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो, और मुझे ना तुम्हारी ये क्यूटनेस बहुत पसंद है। तुम्हें ना बहुत मिस करता हूँ मैं, तुम्हारी ये क्यूटनेस वाली शक्ल। वैसे तुम अपने किसी और कलीग के साथ इतने क्यूट मत बनना। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता है क्या? मैं पागल हूँ? मुझे लगा मैं खूबसूरत हूँ। क्या मतलब? खूबसूरत तो लड़कियाँ होती हैं, मतलब हैंडसम हूँ। खूबसूरत क्या लड़के नहीं होते हैं? लड़के भी खूबसूरत होते हैं, बट उनको लोग हैंडसम की कैटेगरी में डाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता हैंडसम की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं। ब्यूटी तो ब्यूटी होती है। हम्म, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है या तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। तुम ये प्यार वाला राग अभी के लिए बंद कर सकते हो क्या? क्यों? मैं तो हर रोज़ तुमसे ये बात कहूँगा, रोज़ कहूँगा। अगर ना कहूँ तो मुझे लगेगा कि जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो हमेशा तुमसे ये कहना चाहूँगा कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं करता रहूँगा मरते दम तक। मरते दम तक का साथ का किसको पता है? आज में जीना चाहिए, कल का किसे पता। अमृता की ऐसी बात सुन अविनाश एकदम से हैरान होता है और कहता है, तुम सैडनेस वाली बात क्यों कर रही हो? सुबह इतना अच्छा गुजरा और अब तुम सैडनेस वाली बात कर रही हो। सुबह अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। फिर अविनाश पराठे पैक करके दे देता है और कहता है, जाते हुए खा लेना। कागज़ में रोल करके दिया है तो आराम से खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने पराठे बनाए हैं? हाँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना सत्तू भर के पराठे? थैंक यू इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत थी। पर मुझे लगता है मुझे तुम्हें खिलाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, समझी? मैं जानता हूँ कि तुम आज में जीने की बात कर रही हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने की बात कर रहा हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर तुम साथ ना देना चाहो तब भी मैं साथ दूँगा, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि कोई उसके बिना, कोई मेरे बिना जी नहीं सकता। मेरे बिना वो किसी और को साथ सोच ही नहीं सकता। अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता एकदम से हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं इतने रात में मेरी बात तो सुन नहीं ली। फिर अविनाश कहता है, तुम जाओ, अब तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ, निकलो निकलो निकलो, मुझे भी ऑफिस जाना है। अमृता जल्दी से बाहर निकल जाती है क्योंकि अविनाश उसे धक्के मार के जैसे घर से बाहर निकाल रहा हो, और वो जाते हुए घर से बाहर बहुत हैरानी से सोचने में पड़ जाती है और सोचती है, कहीं अविनाश ने
सब कुछ सुना तो नहीं होगा। तभी एक ऑटो वाला आता है और अमृता के सामने हॉर्न बजाकर कहता है, कहाँ जाना है मैडम, बताइए, हम आपको छोड़ देते हैं। अमृता को कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ फिर से वो अमृता से पूछता है, कहाँ जाना है मैडम। हाँ। फिर अमृता ऑटो में बैठती है, ऑफिस का पता बताती है, ऑफिस जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद भी अमृता काफ़ी हैरान रहती है। उतरने के टाइम पे भी ऑटो वाला कहता है, आ गए मैडम आपका ऑफिस। हाँ। उतरती है। हालांकि वो ऑटो में खाना खाने लगती है, लेकिन वो खा भी नहीं पा रही होती है ठीक से। खाना आधा अधूरा खाती है और हाथ में ही उसका खाना रहता है, जिसको लेकर के वो ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में खाते हुए ही आ रही होती है, जहां उसकी मुलाकात वासुदेव से होती है। और वासुदेव उसके हाथ से खाना ले करके खाने लगता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी थी, लगता है ये खाना मेरे लिए ही था। जहां अमृता कहती है, तुम कितने चीप हो बताओ तो, वो मेरा खाना था और जूठा था, वो कैसे खा सकते हो तुम दूसरा का जूठा। हाँ तो क्या हो गया, आपको कोई बीमारी तो नहीं है HIV जैसा, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो पब्लिक प्लेस पे। ओ, HIV बोलने में क्या बुराई है, आपको बीमारी है क्या ऐसा कुछ। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं। तो फिर आपका जूठा खा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हम इंसान ही तो हैं। आपका शरीर में भी आपका भी ब्लड रेड है, मेरा भी ब्लड रेड है, और किसी के लार्वा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जब तक कि आपको वो बीमारी ना हो जो बीमारी मुझे नहीं है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो। देखो, सिंपल सी बात है कि आपको अगर नहीं है कोई जानलेवा बीमारी तो मुझे भी नहीं होगी, तो मैं खा सकता हूँ आपका जूठा। और मुझे भूख लगी थी, पता है सर, पता है आज मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम हो ही नालायक। किस क्या तुम मुझे नालायक बोल रही हो। और तुम्हारे बाप ने क्यों निकाला तुम्हें, ये पूछना चाहिए था ना तुम्हें। उल्टा तुम मुझे नालायक कह रही हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें निकाला तो अच्छा ही कुछ सोच कर निकाला होगा। नहीं, उन्होंने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि कल रात को मैं पार्टी कर रहा था और मैं घर लेट पहुंचा था। तब तो वजह बिल्कुल जायज़ है तुम्हें निकालने की। अरे, वो भी तो अपने टाइम में वो भी उन्होंने भी तो मौज मस्ती की होगी ना। अगर उन्होंने मौज मस्ती की होती तो तुम्हारे जैसा नालायक इस दुनिया में इतने सुकून से नहीं जी रहा होता। ए, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में, हाँ, इतना कि तुम किसी को भी पागल कर दो। क्या तुम पागल हो गई मेरी वजह से। मेरा खाना खाने वाले को मैं यही कह सकती हूँ। तुम्हें चाहिए क्या, ले लो लो। मुझे तुम्हारा जूठा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, ये बकवास किसने कही। सबने कहा है। अगर आप किसी के साथ बैठे और उसके साथ उसका जूठा खा रहे हो, एक ही थाली में खा रहे हो, तो इसका मतलब आपको उससे प्यार है और आप दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस बर्तन नहीं मानना होता है, तभी इंसान ऐसा करता है। ओह, मुझे तो लगा कि लोग जूठा इसलिए खाते हैं क्योंकि ये बात हमेशा से लोग मानते आए हैं। और हमारे देश में तो साथ में खाना खाना जिसे एक फेस्टिवल की तरह है, हर रोज़ किया जाता है। ये फेस्टिवल विदेशों में होता है, इंडिया में नहीं। इंडिया में हर रोज़ हर भारतीय परिवार एक साथ खाना खाते हैं मिलकर। सारा खाना एक ही बार बनता है, उसके बाद सभी लोग बैठते हैं और सब एक साथ खाना खाते हैं। यही तो हमारे देश की सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो दूसरों में नहीं है। इसलिए तो हमारे देश के लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं। पर आजकल हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाले लोग रहते हैं क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा है। हाँ, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए ना,
इसके लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए। गवर्नमेंट की गलती नहीं है अगर इंसान कामचोर हो तो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।